हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हमारा कक्षा 10 का छठवां लेसन रहेगा जिसका नाम है त्रिभुज। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज में आपको बताया जाता है तीन असंरेख बिंदुओं से तीन असंरेख तीन असंरेख बिंदुओं से तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को घिरी हुई आकृति को घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब तीन बिंदुओं से घिरी हुई आकृति एक बना दे रहे हैं, जैसे इस तरीके से। यही प्यारे बच्चों देखिए एक त्रिभुज है। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज का नामकरण ए, बी और सी है। त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? तो इसके जो शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में भुजा कितनी होती है? इसके तीन शीर्ष ए, बी व सी हैं। त्रिभुज में भुजा कितनी होती हैं? तीन। तीनों भुजा में ए बी, बी सी और ए सी। त्रिभुज के कोण कितने होते हैं? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण भी कितने होते हैं? तीन। कोण ए, कोण बी और कोण क्या? सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब त्रिभुज में एक शब्द होती है माध्यिका। ये एक मीडियन है, माध्यिका। ये भी माध्यिका है और ये भी क्या है? माध्यिका है। तो ए और इसको बोलते हैं डी, इसे ई और इसे एफ बोलते हैं। तो इसमें माध्यिकाएं कितनी होती हैं? माध्यिका। त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती हैं? तीन। कौन कौन? ए डी, बीई और सी एफ, ये तीन माध्यिकाएं होती हैं। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, जहां माध्यिका में ये बराबर होता है, ये बराबर होते हैं। माध्यिका माने भुजा दो बराबर भागों में बांट। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। और त्रिभुज का क्या है? केंद्रक है। तो त्रिभुज में इतनी जानकारी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन मध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसे त्रिभुज का सेंट्रॉइड, उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको पहले शुरुआत में पढ़ना है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियों में ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार जिनका आकार जिनका आकार आकार को बोलते हैं शेप, SAPE। जिनका आकार समान हो, ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार समान हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जिनका आकार समान हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। शेप जिनका समान हो। जैसे हम क्या ले लेते हैं? एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों समरूप हैं। ये क्या हैं? ये समरूप हैं, चूंकि दोनों का आकार एक ही जैसा है। अब जैसे सर्कल में एक छोटा सर्कल ले लें, एक बड़ा सर्कल ले लें, ये भी क्या है? ये भी समरूप हैं। ये भी समरूप हैं।
फिर आगे हम क्या करते हैं, जैसे एक स्क्वायर ले लें, छोटा सा रेक्टेंगल, एक बड़ा रेक्टेंगल ले लें, ये भी क्या है, ये भी समरूप हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा ले लें, मान लिया जाए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ पर एक हम सर्कल ले लेते हैं, अब ये समरूप नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर समरूप नहीं है, क्योंकि दोनों का रूप अलग अलग हो गया। तो समरूप का मतलब जिनका आकार और अमाप दोनों समान होता है उनको हम समरूप आकृति, मतलब उनको जिनका आकार समान होता है उनको हम समरूप आकृतियां बोलते हैं, ठीक। फिर समरूप आकृतियों के बाद आती है सर्वांगसम आकृतियां। अब आगे हम बढ़ते हैं, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां, तो ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनका आकार व अमाप, जिनका आकार व अमाप दोनों समान हो, शेप और साइज जिनका आकार व अमाप दोनों समान हो, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। जिनका आकार व अमाप दोनों समान हो उन्हें सर्वांगसम आकृतियां कहे, मतलब जेका एकदम सेम साइज हो, जैसे सर्कल इतना बड़ा है तो सेम इतने बड़ा सर्कल बने, तो इससे छोटा ना बने, तो ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम, ये सर्वांगसम है, मतलब साइज भी समान हो। जैसे मान लेते हैं रेक्टेंगल बना तो इतना बड़ा रेक्टेंगल बने, इससे छोटा ना बने, ठीक है ना। तो ये भी कौन से, अगर बड़ा हो गया तो उतना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, इनको सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वांगसम आकृतियों में शेप और साइज दोनों होता है। समरूप आकृतियों में क्या होता है, जिसका शेप केवल समान होता है उन्हें समरूप सिमिलर फिगर बोलते हैं, और जिनका शेप और साइज दोनों होता है उन्हें सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दो बहुभुजों के समरूप होने की शर्त, दो बहुभुजों के समरूप होने की शर्त। अब हम पढ़ने चल रहे हैं दो बहुभुजों के समरूप होने की शर्त। दो बहुभुजों के समरूप होने की शर्त, हम ये देखेंगे कि दो बहुभुज समरूप कब होते हैं। दो बहुभुज समरूप होंगे, दो बहुभुज समरूप होंगे जब, नंबर एक, दो बहुभुज समरूप होंगे जब भुजाओं की संख्या समान हो। नंबर एक, भुजाओं की संख्या समान हो, भुजाओं की संख्या समान हो, भुजाओं की संख्या समान हो। नंबर दो, संगत भुजाएं समानुपाती हूं, संगत भुजाएं समानुपाती हूं। नंबर तीन, संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। तो अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है, दो बहुभुज समरूप तब होते हैं जब तीन शर्त संतुष्ट हो। पहली शर्त क्या हो, संगत भुजाएं समान हो, संगत भुजाएं समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, और संगत कोण समान हो, और भुजाओं की संख्या समान हो। तो दो त्रिभुज क्या होते हैं, दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
वो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज के अंतर्गत त्रिभुज भी आ सकता है, चतुर्भुज भी आ सकता है, पंचभुज भी आ सकता है, षटभुज, अष्टभुज, ये सब बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। इनको पॉलीगन कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको त्रिभुज के बारे में बताए कि ट्रायंगल के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले लो कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल में आपको बताया गया 3 असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। मध्यिका मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड। त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं होती हैं? 3। और त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं उसे त्रिभुज का सेंट्रॉइड, उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज में इतना बताया गया। फिर उसके बाद आपको बताया गया था समरूप आकृतियां क्या हैं। ऐसी 2 आकृतियां जिनका आकार शेप, जिनका आकार समान हो, जिनका शेप समान हो, उनको समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे देखो इसका भी शेप 3 गुना है, इसमें भी 3 गुना शेप, इहो गोल बा, इहो गोल है बा, बस छोट बा बड़ा बा, एमा साइज से नहीं मतलब है, इसमें शेप समान हो। गांधी जी की छोटी फोटो, गांधी जी की बड़ी फोटो, गांधी जी है, समरूप है। ये भी समरूप है, ये समरूप नहीं है क्योंकि इसका रूप गोलाकार है और इसका रूप वर्गाकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम में क्या होता है? शेप और साइज दोनों समान हो। जिनका शेप और साइज दोनों समान होता है उनको हम कौन सी आकृतियां बोलते हैं? उन्हें सर्वांगसम, अब हर अंग समान हो। ठीक है ना, जैसे गोला, अगर इसकी त्रिज्या 3 हो तो इसकी भी 3 हो, दोनों शेप और साइज दोनों समान हो। ठीक है, फिर आगे हम बताए थे 2 बहुभुजों के समरूप होने की शर्त। 2 बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब 3 शर्त संतुष्ट हो। पहली शर्त क्या है? भुजाओं की संख्या समान हो। दूसरी शर्त क्या हो? संगत भुजाएं समानुपाती हो। और तीसरी शर्त क्या हो? संगत कोण समान हो। अगर 3 कंडीशन 2 बहुभुज में संतुष्ट होता है तो वो 2 बहुभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे आते हैं अपनी प्रश्नावली पर। अब इसमें लिखा गया है सभी वर्ग होते हैं। अभी भी बताया गया कि वर्ग का आकार समान होता है। दुनिया में बहुत सारे वर्ग हैं, जैसे यह वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये सब वर्ग हैं। आयत को भी वर्ग ही, ये सब वर्ग हैं। तो सारे वर्ग क्या हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। सर्वांगसम मत कर देना। ये देखो 2 वर्ग हैं, कहाँ सर्वांगसम है? समरूप होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा? ये सही होगा, इसमें भरा जाएगा सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो यहाँ समरूप भरा जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक प्रश्न छूट रहा था, देखो ये है। कोष्टक में दिए शब्दों में से किन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त भी क्या होंगे? समरूप होंगे। दुनिया में बहुत सारे वृत्त हैं, लेकिन सारे वृत्त का आकार एक ही जैसा होता, बस वो साइज में बड़े छोटे होते हैं। ठीक है ना। फिर आगे दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये दूसरा क्वेश्चन था सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं? ओहो हो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? कौन से त्रिभुज? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समबाहु, समबाहु, इक्विलेटरल। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। आप कैसे होते हैं जरा देखो। जैसे बेटा ये समबाहु त्रिभुज है, एक
ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का कोण तो समान होगा। कोण क्या होगा? इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण, ये संगत कोण समान। चूंकि आपको पढ़ाया गया समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। भुजा में अगर ये 3 3 का है तो ये 6 6 का हम मान लेते हैं, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अरे यार, इसको इसमें भाग करोगे 1/2, 1/2, इसका इसमें भाग करोगे 1/2, समानुपाती हुई कि नहीं? तो क्या पढ़ाया जाएगा? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं क्या हो? उनके संगत कोण बराबर हों। क्या हो? अभी अभी पढ़ाया गया था कि दो बहुभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हों। और संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हों। संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों का और ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। तो दो उदाहरण हम देखो लिख रहे हैं, चित्र बना के बताना है। दो उदाहरण लो, एक पहला त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं। तो ये पहले में आ गया, समरूप है। दूसरे में भी चित्र बनाना है, दो समरूप आकृतियों का चित्र बनाना है। चलो हम ये एक सर्कल ले लेते हैं, एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं। तो ये दोनों समरूप आकृतियों। अब ऐसी दो आकृतियों का उदाहरण दीजिए जो समरूप नहीं है। लो, तो एक सर्कल ले लो और एक क्या ले लो? एक सर्कल ले लो, एक त्रिभुज ले लो। ओह, एक सर्कल ले लो, एक त्रिभुज ले लो, ये समरूप नहीं है। ठीक है, ऐसे दूसरे उदाहरण में क्या करो? एक त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज ले लो और एक क्या ले लो? एक आप रेक्टेंगल ले लो। ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो दो ठीक केवल हमको उदाहरण देने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है, बताइए कि निम्नलिखित में से चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो, समरूप होने के लिए सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं, कुछ ऐसे कलर का प्रयोग करते हैं जिससे आपको दिखाई दे। जैसे ध्यान से देखो, एक ये बनाया गया है, ये इस तरीके से 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर ये वर्ग टाइप का है, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, ये P है, Q है, R है और S है, ये है। सेम यहाँ पर भी ध्यान से देखो, ये आपका PQRS है, यहाँ भी PQR और S है, चेक करना है। तो समरूपता में ये 4.2 है, 4.2 है, यहाँ पर 4.2 है और यहाँ पर भी 4.2 है और यहाँ पर भी 4.2 सेंटीमीटर है। एक चीज अगर आप देख पा रहे हो तो संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण समान नहीं है। ये कोण इस कोण के बराबर नहीं है, देखो दिखाई भी दे रहा। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण P डज नॉट इक्वल टू कोण Q। कोण P कोण Q के बराबर नहीं है। इसका मतलब संगत कोण समान नहीं है, संगत कोण समान नहीं है। जब संगत कोण समान नहीं है तो बोल देंगे अतः चतुर्भुज जो भी हो आपका PQRS है, अतः दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके संगत कोण समान नहीं है, इसलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो इस प्रश्न की सहायता से बच्चों आज त्रिभुज का 6.1 कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में यानी कल 6.2 हम पढ़ाएंगे। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वगैरह सब पढ़ा के हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपना पूरा कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, SST पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी ना बनाने पड़े, बने बनाए नोट्स आपको मिल जाएं, क्योंकि नोट्स बनाने में भी बहुत लंबा समय खर्च होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और तो और अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आपके बैकलॉग लग गए हैं, बैकलॉग का मतलब आप पढ़ तो पूरा चुके हैं लेकिन ज़्यादातर चीज़ें भूल चुके हैं, और आपको नहीं पता कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, तो हर तरह की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारी उड़ान बैच से आप ज़रूर जुड़े। उड़ान बैच जिसका प्राइस 3100 रुपये था, 3100 रुपये था, वो अभी आपको मात्र 501 रुपये में मिल जाएगी, और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए सभी चैप्टर के वन शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मिल जाएगी। उड़ान बैच से जुड़ने के लिए अभी डिजायर पॉइंट का मेधा अकेडमी ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके सीधा आप हमारा मेधा अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेधा अकेडमी आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। ये लोगो है, इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए, ऐप पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए और हमारी उड़ान बैच में जुड़ जाइए। ध्यान दीजिएगा, यही थंबनेल आपको ऐप पर दिखेगी, इसी थंबनेल में जुड़ना है आपको। ये क्लास 10th के लिए है, अगर आप क्लास 12th के हैं तो 12th के लिए भी यही थंबनेल होगी, ठीक है। बस यहाँ 10th की जगह 12th लिखा होगा। उड़ान बैच से जुड़िए, मन लगाकर पढ़ाई करिए, और 501 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपको बने बनाए नोट्स प्लस कंप्लीट कोर्स प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज मिल जाएगी, तो आप बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।